पेड़ गिर रहे हैं, इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है और हमारी मूलभूत सुविधाएं तबाह हो रही हैं। फसलें नष्ट हो रही हैं और पानी कम हो रहा है। पृथ्वी एक मरे हुए ग्रह में बदल रही है। पर अच्छी बात यह है कि जमीन खरीदने के लिए इससे बेहतर वक्त कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब लोग खुद अपने घर से ही नहीं निकल पाएंगे तो ऐसे वक्त में जमीन खरीदने के बारे में तो कोई कैसे सोचेगा। बिस्तर से उठना या सांस लेना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पृथ्वी सूरज से भी बड़ी हो जाए तब क्या होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर कोई जानता है कि सूरज बड़ा है। मेरा मतलब है, जरा देखो इसे, और ये तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से इतना बड़ा नजर आता है। जरा सोचिए, अगर आप इसके बगल में खड़े हो तब ये कैसा नजर आएगा। अच्छा छोड़िए, सूरज हमारे सोलर सिस्टम के कुल भार का 98% तो अकेले ही ओन करता है और सबसे घने ग्रह यानी हमारी पृथ्वी से 10 लाख गुना ज्यादा भारी है। और एक सूरज को भरने के लिए हमें करीब 13 लाख पृथ्वियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर काम एक ही में हो जाए तो? जरा सोचिए, हमारे पूरे ग्रह के नक्शे का बढ़ जाना कैसा होगा। महाद्वीप फैल जाएंगे, जिससे उन जगहों पर काफी राहत देखने को मिलेगी जहां बड़ी आबादी जीवन की एक बड़ी समस्या है। और जमीन का एक अच्छा टुकड़ा खरीदना आज की पृथ्वी की तुलना में ज्यादा किफायती होगा। पर अब हमें ये भी मानकर चलना चाहिए कि हमारे ग्रह पर पानी और ज्यादा जगहों पर फैला होगा। इसका मतलब है कि झील, नदियाँ और यहाँ तक कि समुद्र भी कम गहरे होंगे, जिससे इन पानी का भाप में बदलना, यहाँ तक कि सूखना भी ज्यादा आसान होगा। समुद्री जीवन पर बेशक बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि छिछला पानी सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखेगा, जिसकी वजह से वो समुद्री जीव नहीं जी सकेंगे जिन्हें जिंदा रहने के लिए ठंडे पानी की जरूरत होती है। पानी के दूसरे छोटे साधनों के सूखने से जमीन पर मौजूद वन्य जीवों को एक से दूसरी जगह जाकर बसना होगा या साफ पानी के लिए दूर तक का सफर तय करना होगा, जिससे उन्हें भी खतरा हो सकता है। हम इंसान भी उतनी खतरनाक स्थिति में होंगे। न केवल हम बचे हुए साफ पानी के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, बल्कि हमारी फसलों की पैदावार भी काफी कम हो जाएगी। अनाज की फसलों को उगने और जरूरी पोषक तत्वों को सोखने के लिए एक तय मात्रा में मिट्टी की जरूरत होती है। अगर हमारी दुनिया सूरज जितनी बड़ी होती है तो पानी की ही तरह हमारी मिट्टी भी बहुत ज्यादा जगहों में फैली होगी। कम मिट्टी का मतलब होगा कम खाना, पर खाने की मांग में कोई कमी नहीं आएगी। एक और समस्या है जिसके बारे में हमने अब तक सोचा ही नहीं, जिसे ध्यान में रखते हुए पृथ्वी पर जीवन लगभग नामुमकिन लगता है। पृथ्वी का सूरज के आकार का होना कल्पना करने के लिए ही मुश्किल है, पर जब आप एक सूरज के आकार की और सूरज के बराबर वजन वाली पृथ्वी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे केवल हमारी जिंदा रहने पर ही सवाल नहीं उठते, बल्कि हमारे पूरे सौरमंडल गड़बड़ा जाता है। जरा सोचिए, पृथ्वी के सूरज के बराबर होने से आप चांद को भी तो खो देंगे। लेकिन अगर एक ग्रह में ज्यादा वजन होता है तो इसका गुरुत्वीय खिंचाव भी ज्यादा होता है। इस केस में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मौजूदा के मुकाबले 28 गुना ज्यादा होगा। ये आप पर कैसे असर डालता है, इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन पहले बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जिस तरह से चलता है उसके पीछे की वजह है सूरज का इतना ज्यादा भार, इसका गुरुत्वीय खिंचाव, जो कि एक दूसरे ग्रहों को इसकी ऑर्बिट में खींचता है। पर अब इन दोनों के पास ही सौरमंडल का 49% भार होगा। क्या इससे किसी तरह का बाइनरी सिस्टम बन जाएगा जिसमें सूरज और पृथ्वी एक दूसरे का चक्कर लगाएंगे? क्या इस नई दुश्मनी से हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट पर भी असर पड़ेगा?
और क्या इतने बढ़े हुए गुरुत्वीय खिंचाव का मतलब होगा पृथ्वी से और ज्यादा एस्ट्रॉइड्स का टकराना? एस्ट्रॉइड से बढ़कर चिंता करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होगा। शायद हमारी सैटेलाइट वापस पृथ्वी पर गिर पड़े और इस बढ़े हुए गुरुत्वीय खिंचाव के दबाव में हमारी इमारतें और पुल भी बर्बाद हो जाएं। केवल मोटे तने वाले पेड़ जमीन पर खड़े रह जाएंगे। पर ये होना काफी मुश्किल है कि इसके अलावा दूसरी चीजें इस बढ़े हुए भार को सह पाएं। आपका वजन भी बढ़ जाएगा और आप शायद कभी भी चल कर ना जा सकें। सोचिए, अगर अभी आपका पृथ्वी पर वजन 50 किलोग्राम है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सूरज के आकार की पृथ्वी पर आपका वजन 1400 किलोग्राम हो गया है। एक खतरनाक मोड़ ये भी होगा कि जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा वक्त धीमा पड़ जाएगा। तो हो सकता है आप लंबी जिंदगी जिएं, पर ये लंबी जिंदगी शायद दर्द के साथ बिस्तर पर पड़े हुए बीतेगी। खुशकिस्मती से हम इस बुरे सपने वाली नींद से उठ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी कभी सूरज जितनी बड़ी होगी ही नहीं, बल्कि हमारा ग्रह तो असल में छोटा होता जा रहा है। हमारे वातावरण में छेद है और हम हर दिन सैकड़ों टन भार खोते जा रहे हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लें और खुश हों कि सांस लेना इतना आसान है। किसी भी चीज के अनुपात के साथ छेड़छाड़ का ख्याल हमेशा अच्छा साबित नहीं होता, और जरूरी नहीं है कि बड़ा मतलब अच्छा ही हो। पर हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज पृथ्वी से छोटा हो तो जिंदगी कैसी होगी? हम ये जानेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।